गत दिनों राजधानी के 2 पॉश इलाकों में जो चेन स्नैचिंग की घटना हुई है, उसने एक बार हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या कारण है कि ऐसी घटनाओं को वो युवा अंजाम दे रहे हैं, जो इसमें संलिप्त नहीं होना चाहते लेकिन हो रहे हैं। उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उसका विश्लेषण हम कर भी सकते हैं कि बेरोज़गारी है, मटीरियलिज़्म का प्रभाव है, उनकी निजी आवश्यकताएँ हैं और नशा और चोरी के प्रति कोई डर नहीं होना, कानून का भय नहीं होना, ये कई कारक हैं जिनको हम इसको एस्क्राइब कर सकते हैं, इसके प्रति एट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये घटनाएँ जब घटित होती हैं और ऐसे इलाकों में होती हैं जहाँ पर महिलाएँ अपने आप को सुरक्षित तो महसूस कर रही हैं लेकिन वास्तविकता में है नहीं, तो प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि कानून की लचरता है या सामाजिक तौर पर हमारी कोई कमी है। मेरा ये मानना है कि जब ऐसी घटनाएँ उन युवाओं के द्वारा अंजाम दी जा रही हैं, जो या तो शिक्षा के लिए शहरों में आते हैं या फिर वो कोई रोज़गार तो उनके पास है लेकिन उतना नहीं कि घर का खर्चा चल सके या फिर उनके शौक पूरे नहीं हो रहे। तो इन घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक तौर पर भी हमारी कोई ज़िम्मेदारी बनती है। आपने देखा कि कई आंकड़े आते हैं, इन दिनों एक आंकड़ा प्रचलित हो रहा है कि इमोशनल क्वोटिएंट जो है हमारा आईक्यू और ईक्यू जिसे कहते हैं, वो जो ईक्यू है उसमें कमी आती जा रही है। इंटेलिजेंस को वाला जो पार्ट है वो तो बढ़ता जा रहा है और इमोशनल पार्ट जो है उसमें डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो ये किस लिए होता है, इस पर विश्लेषण करेंगे तो सोशियोलॉजिकली हमारे पास बहुत सारे मुद्दे होंगे जिनको हम कह सकते हैं कि ये सब कारण है। लेकिन मेरा मानना है मूल रूप से कि कारण सिर्फ यही है कि हमारी जो मटीरियल आवश्यकताएं वो बढ़ती जा रही हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, अपनी जो निजी चीज़ उपभोग की चीज़ें उनके प्रति हमारे जो शौक़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। परिवार जो हमें पढ़ने लिखने के लिए भेजता है, रोज़गार के लिए भेजता है, वो ये सोच करके भेजता है कि सीमित संसाधनों में भी ये लोग अपने जीवन यापन के लिए कुछ अच्छे मार्ग पर प्रशस्त होंगे। लेकिन इसके विपरीत जब ऐसे शौक लग जाते हैं और आपने देखा ना कि अभी इन दिनों देख रहे हैं कि ये जो युवा हैं उनमें नशे की लत तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इंजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोकीन, स्मैक और ये जितनी भी, मुझे तो ज़्यादा नाम भी नहीं पता, इन सब का इस्तेमाल बहुत प्रचलन बढ़ गया। लड़के लड़कियों में कोई कमी नहीं, दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते दिखाई दे रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर कुछ ग्रुप्स में भी ऐसे युवा आ जाते हैं, लड़के लड़कियाँ। वो लोग, कोई महिला गाड़ी चला रही है, कोई बुजुर्ग गाड़ी चला रहे हैं, तो उनसे जबरन उनके साथ जा कर के और टकराव की स्थिति पैदा भी करते हैं। और वो स्थिति भी इसलिए उत्पन्न होती है कि उनको उनकी आवश्यकताओं के लिए कोई दबाव बनाना होता है उनके ऊपर। ये सामाजिक बुराई के तौर पर हमारे सामने आ रहा है। इसको सिर्फ एक ऐसा मुद्दा बनाकर कि कानून व्यवस्था लचर है या फिर कोई और मुद्दे के तौर पर इसको उठाया जाए, इससे बढ़िया है कि हम आत्मविश्लेषण करें, हम विवेचना करें कि सामाजिक तौर पर ये बढ़ती जनसंख्या का कुपरिणाम है या हमारे संस्कारों की कोई कमी है या फिर ये जो शौक बढ़ते जा रहे हैं उनको लेकर के नशे के और दूसरे तरीके की भी और जो शौक है उनके प्रति हम लोग एक सावचेत होकर के बच्चों में संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। तो हमें इस पर विवेचना करनी चाहिए, इन घटनाओं की निंदा भी होनी चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। ये महिलाओं के साथ सिर्फ चेन स्नैचिंग का ही मामला नहीं, कई बार उनको गंभीर चोटें भी हो जाती हैं इसके कारण से। तो इन सब चीज़ों के बारे में विचार करके और इस सामाजिक बुराई के समाधान के लिए हमें तत्पर होना चाहिए।